हेलो एवरीवन, मैं शब्बू अंसारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरस एजुकेशन सेंटर में। गाइस, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं क्लास 10th की इंग्लिश का एक चैप्टर लेकर के। ठीक है, जो चैप्टर है वो क्या है? अ लेटर टू गॉड। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगले वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो अ लेटर टू गॉड के साथ। ठीक है, अ लेटर टू गॉड, सबसे पहले इसके राइटर का नाम देख लीजिए, आप याद रखिए, काम आएगा। ठीक है, राइटर का नाम क्या है? जीएल फ्यूंट्स। ठीक है, ये इसके राइटर हैं कौन से चैप्टर के? अ लेटर टू गॉड। ये 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, एक घर जो पूरी घाटी में, इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में, ओनली वन अकेला था, एकमात्र था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, निचली पहाड़ी के टॉप पर स्थित था। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप। ठीक है, तो एक घर जो कि पूरी घाटी में एकमात्र था, वो निचली पहाड़ी, जो नीची पहाड़ी थी, उसके टॉप पर स्थित था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था। नदी, उसकी ऊंचाई पर खड़े होकर के क्या देखा जा सकता था? नदी देखी जा सकती थी। और जो पकी हुई फसल के उसके खेत थे, वो देखे जा सकते थे, जिसके फूल डॉट डॉट की तरह दिखाई देते थे। और ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, और हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। ठीक है, जिनके फूलों को देख करके ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक ही चीज थी जिसकी जरूरत थी जमीन को। वो कौन सी चीज थी? कम से कम एक भारी बारिश हो जाए, या फिर एक शावर, एक बौछार हो जाए। ठीक है, इसकी ज़रूरत थी, मतलब पानी की ज़रूरत थी खेतों को। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो फसल भी अच्छी हो जाती है। इसी तरह से सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी ज़मीन को। कौन सी चीज़ की ज़रूरत थी? पानी की। ठीक है, कम से कम एक बौछार की खेत को ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लैंचो जो कि अपने खेतों को बखूबी जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत ही गहराई से जानता था, बखूबी जानता था। had done nothing else but see the sky towards the north east, उसने कुछ और काम नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में आसमान को ही देखता रहा। ठीक है, पूरी सुबह। लैंचो, लैंचो कौन है यहाँ पर? ये एक फार्मर है। ठीक है, जिसके बारे में ये कहानी लिखी हुई है। तो ये लैंचो की कहानी है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होगा। बहुत ही मजेदार स्टोरी है ये। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए। फिर क्या है? ये पूरी सुबह लैंचो जो कि अपने खेतों को बखूबी जानता था, उसने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा, इधर से उधर, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने बोला कि बेगम, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। मतलब वुमेन, वुमेन कौन है? उसकी औरत। ठीक है, उसकी वाइफ। तो अपनी वाइफ से कह रहा है कि बेगम, अब हम कुछ पानी हासिल करने जा रहे हैं, हमें कुछ पानी मिलने वाला है। ठीक है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो औरत, ठीक है, उसकी बेगम जो कि खाना तैयार कर रही थी, वॉज प्रिपेयरिंग सफर, खाना। ठीक है, खाना, सफर क्या होता है? खाना होता है। तो वो उसकी बेगम जो कि खाना तैयार कर रही थी, उसने कहा कि हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, वाकई हम कुछ पानी हासिल कर लेंगे, इस बार हमें कुछ पानी मिल जाएगा। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे?
खेतों में काम कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े उसके लड़के थे, क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे वाले थे, ठीक है, स्मॉलर वंस, जो छोटे वाले उसके बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में ही, करीब में ही, until the woman called to them all come for dinner, जब तक कि उस औरत ने उनको डिनर के लिए नहीं बुला लिया, ठीक है, आवाज नहीं दे दी, जब तक वो खेल ही रहे थे, खेलते ही रहे, ठीक है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। इट वॉज ड्यूरिंग अ मील दैट, ये खाने का वक्त था, ठीक है, दोपहर के भोजन का वक्त था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जब लैंचो ने ये भविष्यवाणी की थी। कौन सी भविष्यवाणी की थी लैंचो ने, ठीक है। पूरी सुबह तो लैंचो घर से बाहर निकल करके नॉर्थ ईस्ट में आसमान को ही देखता रहा। फिर आसमान को देख करके अचानक उसने अपनी वाइफ से कहा कि बेगम, अब हमें सचमुच कुछ पानी मिलने जा रहा है, मतलब उसने बादलों को देखा होगा, ठीक है। तो ये उस टाइम उसने भविष्यवाणी की थी, ये दोपहर के खाने का वक्त था जब लैंचो ने ये भविष्यवाणी की थी। फिर क्या हुआ, अचानक बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की वो गिरना शुरू हो गई, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे, ठीक है, दिखाई देने लगे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजा थी और मधुर थी, मीठी थी, ठीक है, स्वीट थी। और क्या है इसके बाद, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो वो आदमी था वो किसी और काम से बाहर नहीं निकला, सिर्फ बारिश की बूंदों का अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए निकला, ठीक है। मतलब किसी और वजह से नहीं, बारिश में वो निकल पड़ा। उसने जब बारिश देखी, मुद्दतों बाद जब कोई चीज मिले दुआएं मांगने के बाद में, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो वैसे ही लैंचो को हुई, ठीक है। लैंचो ने जब बारिश की बूंदें गिरती हुई देखी तो जल्दी से बारिश में निकल पड़ा, बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और फिर जब वो मजा लेकर के वापस आया, ठीक है, तो उसने एक्सक्लेम किया, ठीक है, समझाया, व्याख्या करी उसकी। क्या व्याख्या करी उसने, क्या बोला, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। क्या बोला लैंचो, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। और क्या है भाई, बारिश की बूंदें नहीं है तो दीज आर न्यू कॉइन्स, ये जो है नए सिक्के हैं, सिक्के। अब सिक्के क्यों बोला इसने, ठीक है, कोई तो रीजन होगी यहाँ पर। तो इसने सिक्के इसलिए बोला क्योंकि बारिश की बूंदें जब पड़ना शुरू हुई हैं तो उसके खेतों को किस चीज की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। अब बारिश पड़ना शुरू हो गई, अब बारिश जब पड़ रही है तो जाहिर सी बात है बारिश पड़ने की वजह से उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। जब फसल अच्छी होगी तो उसकी ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कह रहा है कि ये जो गिर रही हैं आसमान से बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, ठीक है, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है। अब इसने बूंदों को क्या बोला, यहाँ पर एक इमेजिन किया इसने कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain, ठीक है। एक मुतमईन भाव के साथ, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ उसने अपने खेतों को उसके फूलों के साथ, मतलब जो पकी हुई फसल थी, पकी हुई फसल के खेत थे, उसके फूलों के साथ उसने बारिश की चादर से ढके हुए देखा, ठीक है। कर्टन ऑफ रेन, कर्टन क्या होता है, पर्दा होता है ना, रेन बारिश, ठीक है। तो बारिश का पर्दा हो गया, एक बारिश की चादर बोल सकते हैं हम इसको। तो उससे उसने अपने पूरे खेतों को ढका हुआ देखा, मतलब ढक लिया बारिश ने पूरी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से बारिश हुई। उसके बाद आगे देखते हैं हम।
ठीक है, पर्दे से ढक गई, ठीक है, चादर ने पूरी खेतों को ओढ़ लिया बारिश की। अब आगे देखते हैं हम क्या हुआ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगान टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगान टू फॉल। बट सडनली, लेकिन अचानक। अब यहां एक नया मोड़ आने वाला है। क्या मोड़ आने वाला है, देखो। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगॉन टू ब्लो, एक बहुत ही जबरदस्त हवा जो थी वो बहने लगी। मतलब एक तूफान के रूप में हवा ने बहना शुरू कर दिया। एंड अलोंग विद द रेन, और फिर बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगान टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ बारिश चल रही थी, बारिश का मजा लिया लेंचो ने अपने बॉडी पर। फिर इमेजिन किया कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। अब इसने ये बोला ही था, लेकिन अचानक कहानी ने ट्विस्ट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एक नया मोड़ ले लिया। अचानक से तेज हवा बहने लगी, और फिर बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. अब ये सच में नए सिल्वर के सिक्के लग रहे थे। मतलब वो बारिश की बूंदों को तो क्या बोल रहा था, नए सिक्के हैं ये। ठीक है, लेकिन अब जो ओले पड़ रहे हैं वो सचमुच सिक्कों की तरह ही नजर आ रहे हैं, चमकदार सिल्वर के सिक्के। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो लड़के थे वो उन्होंने अपने आप को बारिश में धकेल दिया। मतलब जो ओलों को देखा तो बारिश में कूद पड़े वो, और दौड़े उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। जमे हुए मोती यहाँ पर किसको कहा गया है, जो ओले हैं उनको जमा हुआ मोती बोला गया। मोती की तरह ही लगते हैं, चमकदार। ठीक है, तो लड़के जो थे जब उन्होंने ओलों को देखा बरसते हुए तो वो कूद पड़े, दौड़े उनको ओलों को इकट्ठा करने के लिए। चलो दौड़ गए ओलों को इकट्ठा करने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कहानी में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सचमुच थोड़ा बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। कौन से आदमी ने कहा, कौन है आदमी यहाँ पर, क्या नाम है उस आदमी का, लेंचो। ठीक है, लेंचो ने कहा, क्या कहा लेंचो ने, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। ठीक है, बुरा वक्त है, टल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटा क्या हुआ, द हेल रेन, पूरे 1 घंटा ओले बरसे। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, उसकी फसल के खेतों पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। कितनी देर तक ओले बरसे, पूरे 1 घंटे। द फील्ड वॉज वाइट, जो उसका खेत था वो पूरी तरह कैसा हो गया, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। ठीक है, नमक कैसा होता है, सफेद होता है ना। तो उसका खेत जो था 1 घंटा ओले पड़ने की वजह से पूरा सफेद हो गया, जैसे कि नमक से ढक गया हो पूरा खेत। नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कोई भी पत्ती बाकी ना रही पेड़ों पर। मतलब जब ओले पड़े, बड़े बड़े ओले जब उस पर गिरे पूरे 1 घंटा, तो पेड़ों से पत्ते भी झड़ गए, कोई एक पत्ती भी पेड़ों पर बाकी ना रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी पूरी तरह बर्बाद हो गई। ठीक है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्या होता है, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉयड। तो पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई पूरी तरह से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। ठीक है, गिर गए, अलग हो गए। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। लेंचो दुखी हो गया, जो कि थोड़ी देर पहले काफी खुश था जब उसने बारिश को बरसते हुए देखा है। आसमान से बारिश बरस रही है, रिमझिम रिमझिम। लेंचो का दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, जब उसका दिल गार्डन हुआ तो उसका गार्डन ही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बेचारा लेंचो। कोई बात नहीं बेटा, भगवान और देगा, सबर कर बेटा, सबर कर। कहाँ थे हम, हाँ ठीक है, लेंचो की आत्मा जो थी
वो किससे भर गई? दुख से भर गई, दुखी हो गया बेचारा। चलो कोई बात नहीं, अभी खुश हो जाएगा। When the storm had passed, जब तूफान थमा, ठीक है, गुजर गया, he he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा उसने अपने बेटों से? A plague of locusts would have left more than this, कि जो टिड्डियों का, लोकस्ट क्या होते हैं? टिड्डे, ठीक है, टिड्डियों की एक महामारी भी अगर आती तो वो भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ देती, क्योंकि टिड्डे लग जाते हैं ना जब फसल में, तो खा जाते हैं, पूरी फसल को खा जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं वो भी, बीच बीच में कुछ फसल के पौधे रह जाते हैं। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खत्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात काफी दुखदाई थी, काफी दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत, पूरा काम जो था वो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे मरने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। किससे कह रहा है ये? अपने बेटों से कह रहा है, खेत के बीच में खड़े होकर के। अब क्या हालत होगी, ओलों से पूरा खेत अपना इस तरह से ढका हुआ देख रहा है, और अपने बेटों से कह रहा है कि बेटा, जो टिड्डे लगते हैं खेतों में ना, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। ओलों ने तो कुछ भी ना छोड़ा, पूरा का पूरा खेत ओलों ने ढक लिया, पूरी फसल खत्म कर दी, एक भी फूल पेड़ पे नहीं रहा, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। चलो अब देखते हैं लेंचो आगे क्या करता है, ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, ठीक है, लेकिन उस घाटी के बीच में, उस अकेले घर में, एकांत घर में जो बंदे रहते थे, उन सभी के दिलों में एक चीज थी, ठीक है। देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, गॉड से मदद, ठीक है, सिर्फ ये उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत बनो, इतने उदास मत हो। एवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा नुकसान ही है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, क्योंकि जब ईश्वर पैदा करता है तो उसके खाने का भी इंतजाम कर देता है, भूख से कोई नहीं मरता। वो बात अलग है कि लोग सताए जाएं, ठीक है, तो वो जबरदस्ती भूखा रखा जाए, कैद कर लिया जाए, तो वो भूख से मर जाते हैं, लेकिन वैसे भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, सिर्फ यही बात थी जो उन्होंने कही। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपनी सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, ठीक है। कौन सी होप थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, यही उम्मीद थी, और इसी की सोच में पूरी रात वो डूबा रहा। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, उसकी आंखें, ठीक है, whose eyes, किसकी आंखें? ईश्वर की, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। लेंचो ने सीखा होगा अपने गुरुओं से कि ईश्वर जो है वो सबको देखता है, ठीक है, जो किसी बंदे के अंतर आत्मा में चल रहा हो, उसके दिल में चल रहा हो, वो भी ईश्वर देख लेता है। तो जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि उसकी आंखें, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई को भी समझती हैं, देखती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल रूपी आदमी था, बैल रूपी आदमी मतलब मेहनती आदमी था। बैल, अब यहाँ पर बैल क्या, यहाँ बैल का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ आदमी था, मेहनती आदमी था, मतलब बैल की तरह लग जाता था खेतों में, मेहनत करता रहता था,
ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल रूपी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता था खेतों में अपने। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो इतना तो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब लिखना जानता था वो, ठीक है, सीख लिया था उसने। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, अगले ही संडे को, एट द डे ब्रेक, ठीक है, डे ब्रेक क्या होता है, लंच का टाइम होता है, तो अगले ही रविवार को लंच के टाइम, ठीक है, ही बिगान टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। कौन सा पत्र लिखना शुरू किया? लव लेटर तो लिखता नहीं होगा वो, कोई ना कोई पत्र लिखता हो। कौन सा पत्र लिखता होगा अब आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है, आगे सुनते जाइए बड़े आराम से, सारी चीजें हम समझेंगे धीरे धीरे। उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? ठीक है, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले ही रविवार को लंच के टाइम, ही बिगान टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, ठीक है, जो कि वो खुद ही नगर में लेके जाने वाला था और उसे मेल करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था, ईश्वर के नाम पत्र था। अ लेटर टू गॉड, ठीक है, उसने नीचे एड्रेस लिखा था, लेटर टू गॉड, ठीक है, टू गॉड, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, क्या बोलते हैं? टू द प्रिंसिपल, ठीक है, उसने क्या लिखा? टू गॉड। अब आगे देखते हैं क्या लिखा उसने लेटर में, लव लेटर भी पढ़ लेते हैं इसका। गॉड ही रॉट, उसने लिखा कि ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 पीसेस की जरूरत है, 100 पीसेस की जरूरत है, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं और जब तक फसल वापस ना आ जाए तब तक जिंदा रहूं, तब तक अपनी जिंदगी गुजार सकूं। तो इसलिए मुझे कितने पीसेस की जरूरत है? 100 पीसेस की जरूरत है, ठीक है। चलो 100 पीसेस मांग लिए इसने। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले थे, ओलों का तूफान था, ही रॉट टू गॉड, फिर उसने पूरी कहानी इसके आगे लिखी थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है, सारी बातें बताई और लास्ट में लिख दिया उसने टू गॉड, ठीक है, ईश्वर के नाम पत्र हो गया। ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, एनवेलप क्या होता है? लिफाफा, तो लिफाफे के ऊपर उसने क्या किया? पुट द लेटर इनसाइड एंड, उसने लेटर को लिफाफे के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा सा घबराया हुआ था। वेंट टू टाउन, फिर वो नगर गया, ठीक है, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया। स्टैम्प मिलते हैं ना छोटे छोटे, पोस्ट ऑफिस आप गए हो तो आपको पता होगा, स्टैम्प मिलते हैं, छोटे छोटे टिकट होते हैं, वो उसने लेटर के ऊपर चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, जो पत्र पेटी होती है उसमें उसने डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, एक कर्मचारी, उनमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो मदद भी करता था, दूसरे कर्मचारियों की हेल्प भी करता था, ठीक है, हेल्पर भी था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, वो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ, उसने अपने बॉस को वो लेटर दिखाया जो कि ईश्वर के नाम था, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, ठीक है, वो ईश्वर के नाम वाला पत्र उसने अपने बॉस को दिखाया और हंसता हुआ, दांत फाड़ता हुआ गया, क्योंकि पागल समझता होगा उसको, ठीक है। Never in his career as a postman had he known that address, अपने पूरे करियर में उसने ये एड्रेस नहीं देखा था। ईश्वर का एड्रेस किसको मालूम होता है भाई? कहते तो हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन एड्रेस किसको मालूम है? किसी को एड्रेस मालूम है? वो तो मरने के बाद ही पता लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, अ फैक्ट एमिएबल फेलो,
जो कि एक मोटा था लेकिन मिलनसार व्यक्ति था, अच्छे दिल का आदमी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। ठीक है, उसने जब वो लेटर देखा तो वो भी ठहाके मार के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन फिर जल्दी ही वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर वो लेटर को थपथपाते हुए, अपनी डेस्क पर ऐसे लेटर उसने पकड़ लिया और डेस्क पर थपथपाते हुए क्या करने लगा, वो कमेंटेड, कहने लगा, व्हाट फैक्ट, क्या विश्वास है ना, मान गए विश्वास को तो। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता उस व्यक्ति की तरह जिसने ये लेटर लिखा है, मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता। ठीक है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने कि ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार ही शुरू कर दिया। ठीक है, लेटर भेजना ही शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, उस लेखक का यानी लैंचो का विश्वास ना हिल जाए ईश्वर के प्रति, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक ख्याल आया, विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। अब जवाब ये देंगे तो उससे क्या होगा, जो लैंचो का भरोसा है, विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो डगमगाएगा नहीं, वो बरकरार रहेगा। तो उस पोस्ट मास्टर ने ये सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। अब देखते हैं जवाब में क्या देंगे ये। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, पोस्ट मास्टर ने लैंचो के पत्र को जब ओपन किया तो क्या पाया? It was evident that to answer it he needed something more than goodwill, कि उसे गुडविल के अलावा, सद्भावना के अलावा, इस पत्र का जवाब देने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत है। ठीक है, इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर के अलावा इसको जवाब देने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत है। कौन सी चीज की जरूरत है? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने विचार पर अड़ा रहा। ठीक है, अड़ग रहा। उसने जब सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए तो वो उस विचार पर अपने अडिग हो गया। ठीक है, उसने ठान लिया कि हाँ, इसका जवाब मुझे देना ही है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। क्यों मांगे? क्योंकि उस लेटर में लैंचो ने 100 पीसेस लिखे थे कि मुझे 100 पीसेस दे दो, ताकि मैं अपनी फसल दोबारा से बो दूं, और जब तक फसल वापस ना आ जाए, फसल पककर तैयार ना हो जाए, तब तक अपनी और अपने परिवार की जिंदगी गुजार लूं। ठीक है, तो फिर उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जब उसने देखा कि पत्र में तो 100 पीसेस की जरूरत लिखी हुई है, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें दिया। ठीक है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी कुछ ना कुछ चैरिटी के तौर पर दिया, मतलब लैंचो को देने के लिए। अब आगे देखते हैं, इन्होंने इकट्ठे तो कर लिए पैसे, आगे क्या होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस, अब ये पोस्ट मास्टर के लिए काफी मुश्किल था कि वो 100 पीसेस इकट्ठे कर सके, लेकिन सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, लेकिन वो जो था आधे से थोड़ा ज्यादा लैंचो को भेजने में कामयाब हो गया। ठीक है, इतना उसने इकट्ठा कर लिया कि 100 पीसेस तो नहीं थे, लेकिन उसके आधे से थोड़े ज्यादा थे, इतने उसने इकट्ठे कर लिए और भेज दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वो पैसा लिफाफे के अंदर रखा। ठीक है, एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो का एड्रेस डाला, एंड विद इट अ लेटर, और उसके साथ एक लेटर भी रखा कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था, गॉड। ठीक है, सिग्नेचर के तौर पे, मतलब उसने पैसों को लिफाफे के अंदर डाला
और एक लेटर भी उसके अंदर रखा, एक चिट्ठी भी रखी, उस चिट्ठी में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, गॉड। ठीक है, मतलब ईश्वर का सिग्नेचर कर दिया उसने। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लैंचो अगले संडे को थोड़ा जल्दी आ गया और उसने पूछा कि उसके नाम का कोई पत्र तो नहीं है। ठीक है, उसके नाम की कोई चिट्ठी तो नहीं आई है। उसे उम्मीद थी कि मैंने जब ईश्वर को पत्र लिखा है तो ईश्वर जवाब जरूर देंगे। ठीक है, it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब इस बार क्या हुआ, जो पोस्टमैन था, ठीक है, वो खुद लैंचो को वो पत्र देने के लिए आया, और जो पोस्ट मास्टर था वो दूर से ही बैठकर, जिसने इस पूरे काम को, एक अच्छे काम को अंजाम दिया, मतलब लैंचो की मदद की, इस अच्छे काम को अंजाम दिया, वो ऑफिस के पीछे से ही बैठ करके इस पूरे कारनामे को देख रहा था, उसका एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, फिर उसके आगे क्या हुआ, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने जब पैसों को देखा तो उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हाँ, मुझे ईश्वर की तरफ से मदद मिलेगी, जवाब मुझे जरूर मिलेगा। इसलिए जब उसने अपने नाम का लेटर देखा, जब पोस्ट मैन ने उसको लेटर दिया, तो उसे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो लेटर देख करके। ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका इस तरीके का कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसमें पैसे थोड़े से कम थे। कर्मचारियों ने इकट्ठे किए थे, 100 पीसेस की डिमांड थी, लेकिन 100 पीसेस उसमें हो नहीं पाए थे, उनसे थोड़े कम हुए, आधे से थोड़े से ज्यादा हुए थे। तो लैंचो ने जब वो पैसे गिने, 100 पीसेस उसको पूरे नहीं मिले, कम थे, तो वो क्या हुआ, नाराज हो गया, गुस्सा आ गया उसे। ठीक है, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। कौन बोला? लैंचो बोला, अपने आप से बोल रहा है कि ईश्वर तो कभी मिस्टेक कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना ही वो लैंचो से मना कर सकता है जो लैंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया था भेजने के लिए। लैंचो ने 100 पीसेस मांगे थे, लेकिन ईश्वर ने लैंचो को 100 पीसेस देने से मना कर दे। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही वो गलती कर सकता है। ठीक है, तो फिर इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लैंचो फिर विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगे। फिर क्या करने लगा लैंचो? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, ठीक है, जिसपे लोग पत्र लिखते थे, उस पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौयों को चढ़ाते हुए उसने जो है लिखना शुरू किया लेटर, मतलब गुस्से में भुना हुआ, बिल्कुल तपा हुआ, अपनी भौयों को चढ़ा करके लिख रहा है। वो लिखता जा रहा है। क्या लिख रहा है वो? ठीक है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया ऑफ हिज ब्रो, ठीक है, अपनी भौयों को चढ़ाते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो कि उसके मतलब एक इफेक्ट था, उसके ऊपर पड़ रहा था, उससे उसके आइडियाज निकल करके आ रहे थे भौयों को चढ़ा करके। तो भौयों को चढ़ा रहा था और अपने आइडियाज निकाल रहा था अपने दिल से। ठीक है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म कर लिया वो लेटर लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो विंडो के पास गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने थोड़ा सा थूक लगाया। देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिसपे मतलब एक स्टैम्प खरीदा उसने और उस पर थोड़ा थूक लगाया और एनवेलप के ऊपर रख करके उसने अपनी मुट्ठी बंद करके मारी उस पर धपाक से। ठीक है, मुट्ठी के प्रेशर से उसने उसको चिपका दिया। किसको? जो स्टैम्प उसने खरीदा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया, बस एंडिंग है इसकी। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
उस वक्त जब लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वो उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। हे ईश्वर, मतलब किसने कहा? उस पत्र ने कहा, लेंचो ने कहा उस पत्र में कि ईश्वर, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी उसमें से सिर्फ 70 पीसेस ही मुझ तक पहुंचे हैं। मैंने 100 मांगे थे, सिर्फ 70 पीसेस ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो 70 पीसेस मुझ तक पहुंचे हैं, जो रह गए 30 पीसेस वो भी मुझे जल्दी भेजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे मेल के जरिए मत भेजिए, ठीक है? मतलब जैसे ये 70 पीसेस भेजे हैं आपने मेल के जरिए, ऐसे ही वो वाली मनी जो रह गई है मेरी बकाया, वो मेल के जरिए मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है, मतलब बेईमान लोग हैं। हो सकता है आप भेजो, ये उसमें से कुछ निकाल लें। ये बोला किसने? लेंचो ने, ठीक है? यहां पर ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब लेंचो को पैसे किसने दिए थे? कर्मचारियों ने इकट्ठे करके पैसे दिए थे लेंचो को। लेकिन लेंचो जो कि सीधा साधा व्यक्ति था, उसको क्या लगा कि ईश्वर ने 100 पीसेस ही भेजे होंगे, भगवान ने, ठीक है? लेकिन ये कर्मचारी जो है 30 पीसेस खा गए, ये निकाल लिए इन्होंने उसमें से लेटर खोल करके। तो उसने फिर दोबारा से लेटर लिखा और उसमें लिखा कि हे ईश्वर, मुझे जो बाकी के पैसे रह गए हैं वो भी भेज दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये पैसे मुझे डायरेक्ट भेजो, ये मेल के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि ये फिर निकाल लेंगे इन पैसों को, और बेईमान है ये, मुझे बेईमान नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, अ लेटर टू गॉड, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और वाकई चैप्टर आपकी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।